हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी प्यारे व्यूवर्स का एक बार फिर से नर्सिंग जॉब अपडेट के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान नर्सिंग एंड पैरामेडिकल भर्ती से रिलेटेड शिपू की जो तमाम 8 बड़ी भर्तियां हैं। नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन एवं जो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है, इन सभी तमाम 8 बड़ी भर्तियों से रिलेटेड आप सभी के कहीं ना कहीं बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी क्वारीज आपकी कहीं ना कहीं हर एक वीडियोस के कमेंट बॉक्स में हमारे को देखने को मिलती है। तो उसी आप सभी की डिमांड कमेंट को देखते हुए मैंने आप सभी के लिए एक ऐसा वीडियो रखा है कि कहीं ना कहीं जो मैंने कल आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से एक पोस्ट डाली थी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन सी पोस्ट है। ये पोस्ट है कि दोस्तों मैंने आपको कल रात में इंफॉर्मेशन दी थी, ये मैसेज डाला था जो सियाराम डोडवाड़ी प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान नर्सेज भर्ती 2023 संघर्ष जो समिति है उसके। तो इन्होंने क्या कुछ मैसेज डाला है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आए थे, उन कमेंट्स को लेकर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बात करने वाला हूं। तो ये सारे तमाम कमेंट है, आप देख सकते हो, इन सारे कमेंट को मैं डिस्कस करने वाला हूं। इन सभी कमेंट्स को कि आपका क्या राय है, क्या रिव्यू है, इन सारी चीज़ों पे मैं बात करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये सभी तमाम कमेंट है आप सभी के जो इन्होंने बात बताई है, उस बात को लेकर आप कितने एग्री हो, कितने एग्री नहीं हो, उन तमाम चीज़ों पे मैं बात करने वाला हूँ। क्या होगा इन सभी भर्तियों का, अब क्लियर हो पाएगी या फिर नहीं, कितना टाइम लगेगा, क्या है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर A to Z डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है। जिनको इन्फॉर्मेशन जाननी है वो इस वीडियो को देखें, जिनको नहीं जाननी है वो स्किप करके जा सकते हैं। क्लियर चीज़ है। ऐसी तमाम नर्सिंग जगत की इन्फॉर्मेशन आपको नर्सिंग जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल तमाम नर्सिंग की अपडेट देता रहेगा। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपको गुमराह करते हैं। उन सभी तमाम चैनल से आप दूर रहें। जो मैंने ऐसी भी बात सुनी है कि बहुत सारे ऐसे चैनल है जो आर्ट्स फील्ड से हैं, नर्सिंग फील्ड का अपना ज्ञान पेल रहे हैं, जिनको नर्सिंग तक की डेफिनेशन नहीं आती है। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें, ऐसे लोगों से, ऐसे ग्रुप से आप दूर रहें, नेगेटिविटी से दूर रहें। और जो ऑफिशियल अपडेट आपको देते हैं, जो नर्सिंग फील्ड से जेन्युइन न्यूज जानते हैं, जो नर्सिंग फील्ड से हैं, उन सभी तमाम चैनल के माध्यम से आप कनेक्ट रह सकते हो। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो नर्सिंग की तमाम अपडेट देते हैं, सही ऑफिशियल अपडेट देते हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट उनसे आप कनेक्ट रहें। जो आर्ट्स फील्ड से चैनल है और नर्सिंग में अपना ज्ञान पेल रहे हैं, उनसे आप दूर रहें, उन नेगेटिविटी से आप दूर रहें। क्लियर चीज़ें हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन जानेंगे वो क्या मैसेज है, उस मैसेज को आपको मैं बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो विशेष इन्फॉर्मेशन थी, मैंने 13 घंटे पहले ये कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको बता दिया था। सियाराम डोडवाणी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति के, उनका ये मैसेज है। साथियों, आज की मिली गुप्त इन्फॉर्मेशन अनुसार एशिया चिकित्सा विभाग सुब्रा सिंह जी ने बाहरी राज्यों से संबंधित एसीएस को पत्र लिखा और बाहर से नर्सिंग की है। उनका डाटा वहाँ की नर्सिंग काउंसिल से 7 से 10 दिनों के अंदर उपलब्ध करवाने को कहा, जिनका परिणाम रोका गया था। उनके लिए 5 सदस्य की टीम नियुक्त की गई है। तो कहीं ना कहीं आप सभी को पता है कि जो कैंडिडेट जिनका डाटा, जिनका रिजल्ट रोका गया, उन सभी के लिए एसीएस मैम ने बताया है कि उन सभी के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया और सभी का डाटा को एनालिसिस किया जा रहा है। क्लियर चीज़ है। तो ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। आज खबर मिली अनुसार 300 सीएचओ का प्रोविजनल लिस्ट में शामिल हैं। जो आपकी प्रोविजनल लिस्ट आई थी उसमें 300 सीएचओ जिनका नाम है, तो उनकी छटनी की जाएगी। दैट मीन्स उनका कहना है कि उन सभी सीएचओ को बाहर किया जाएगा। किस बेसिस पे बाहर किया जाएगा, क्या है मसला, मैं पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। सीएचओ जिनको कोविड का एक्सपीरियंस दिया गया, बहुत सारे कैंडिडेट जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया, बहुत सारे कैंडिडेट जिनका लिस्ट में नाम आया। तो 300 कैंडिडेट बताए जा रहे हैं सीएचओ जिनके पास में कोविड का एक्सपीरियंस था और उनको कहीं ना कहीं प्रोविजनल लिस्ट में शामिल किया गया।
तो उन सभी की छटनी की जाएगी। तो इसका मतलब उनको बाहर किया जाएगा, इनका ये बोलना है। तो उनको बाहर किया जाता है तो कहीं ना कहीं आपका मेरिट में बदलाव आएगा, और मेरिट में बदलाव आएगा तो कट ऑफ आपकी कहीं ना कहीं जो अब कट ऑफ है उससे क्या होगा, कट ऑफ फिर वापस कम जाने वाली है। तो यदि आपके सिलेक्शन नहीं हुआ, जो पॉइंटों से रह गया है, उन सभी कैंडिडेट को वापस कहीं ना कहीं मौका मिलेगा एक बार फिर से। तो सभी लोग जो परिवेदना जरूर लगाएं जिनके कम मार्क्स हैं, जो यदि आपके ज़्यादा मार्क्स है तो वो सभी लोग परिवेदना लगाएं, और जो होल्ड वाले कैंडिडेट हैं वो परिवेदना नहीं लगाए। क्लियर चीज़ें, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। मैं सभी तमाम आपके जो डाउट हैं सीपीओ की भर्तियों से रिलेटेड वो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं क्लियर करने वाला हूँ। उसके बाद में इन्होंने बताया है कि और भी कई सारी प्रोविजनल सूची में शामिल हो गए हैं, उनको बाहर किया जाएगा। जिनका मेरिट ज़्यादा है फिर भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं है, उनके लिए ऑनलाइन परिवेदना ली जा रही है, और सीपू की साइट पर जाकर एप्लीकेशन के माध्यम से परिवेदना लगा दें। जिनका परिणाम रोका गया है उनकी परिवेदना नहीं लगानी है। तो मैंने बोल दिया था आपको पहले ही कि होल्ड वाले कैंडिडेट परिवेदनाएं नहीं लगाएं। साथियों 30 अक्टूबर तक अंतिम चयन सूची तैयार हो जाएगी। तो इन्होंने बोला है कि 30 अक्टूबर तक कहीं ना कहीं चयन सूची जो आपकी प्रोविजनल लिस्ट के बाद में जो फाइनल लिस्ट आती है वो कंप्लीट आपकी तैयार हो जाएगी। इसमें इन्होंने बोला है कि सीएचओ को बाहर किया जाएगा, और जो फर्जी कैंडिडेट हैं उनका डाटा एनालिसिस किया जा रहा है। उन सभी तमाम फर्जी कैंडिडेट को बाहर करने के बाद में आपकी 30 अक्टूबर तक कहीं ना कहीं अंतिम चयन सूची है वो कहीं ना कहीं जारी कर दी जाएगी। उसके बाद में क्या इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि राजस्थान नर्सेज भर्ती 2023 संघर्ष समिति सबको साथ लेकर कार्य करती है, किसी के साथ न तो धोखा होने देगी और ना ही विश्वासघाती बख्शी करेगी। उसके बाद में राजस्थान नर्सेज भर्ती 2023 संघर्ष समिति रंग बदलने वाले में से नहीं है। शुरू से एक ही लक्ष्य था कि जब तक अंतिम शोर तक बैठे तक को नियुक्ति नहीं मिलती है तब तक चयन की सांस नहीं लेंगे। ये एक्टिव टीम तो उस समय की बनी हुई है जब भर्ती एग्जाम से थी, और भर्ती 1150 से लेके 1150 और 1250 पदों पर थी। लड़ाई अभी भी जारी है। ऐसे नहीं कि लिस्ट में नाम आ गया तो होल्ड वाले को छोड़कर अपना स्वार्थ सिद्ध साध लें, ठीक है। उसके बाद में बताया है कि दैट मीन्स यहाँ पे पहले आपकी भर्ती 1150 से 1250 हुई, तो वो पहले एग्जाम बेस पे करवानी थी, लेकिन इन सभी टीम ने संघर्ष समिति की टीम ने मिलकर इस भर्ती को परसेंटेज बेस पे कराया। तो इन सभी की मेहनत है, इसको हम मानते भी हैं। क्लियर चीज़ें, पोस्टों को बढ़ाया भी किया है, तो सरकार कहीं ना कहीं मनसा तो है इस भर्ती को कंप्लीट करना। उसके बाद में मैं तो कहता हूँ कि अगर स्वार्थी लोगों से ताकत है तो दिखा लो अपना स्वार्थपन, देखते हैं कितने सिद्ध कर सकते हो। इधर भी सबको साथ लेकर चलने वालों लड़ाई राजस्थान नर्सेज भर्ती 2000 संघर्ष समिति लड़ रही है। ना तो पहले कमजोर थी और ना ही अभी भविष्य में होंगे। जो शुरू से ठान लिया है उसको पूरा करेंगे, जल्दी करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। तो इन्होंने ये चीज़ बताई है साथियों। कल ज्ञापन तैयार हो जाएगा, फिर वही संघर्ष शुरू करेंगे जो आचार संहिता नेताओं पर लागू होती हैं तो अपनों पर नहीं। लड़ेंगे और जीतेंगे। सियाराम डोडवाणी, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान नर्सेज भर्ती 2023 संघर्ष समिति, इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है। आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं ये भी लोग कहीं ना कहीं आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं दिन रात, कहीं नहीं इन सभी भर्तियों को, तमाम भर्तियों को कंप्लीट करवाने को लेकर। तो ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने डाली है कल शाम को नाइट में। उसके बाद में आप सभी ने क्या रिव्यू दिए, आप सभी के क्या सुझाव है, वो आप सभी ने नर्सिंग जॉब अपडेट के कमेंट बॉक्स में आप सभी ने दिए। उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं कि आपके क्या तमाम कमेंट है। उन सभी कमेंट पर अपन डिस्कस कर लेते हैं, एक नज़र उन पे दौड़ा देते हैं। तो ये सो फर्स्ट कमेंट है पूजा पाटीदार 4 आवर्स, उनका पहले का कमेंट है। आप जैसे भाइयों की वजह से हम अंतिम शोर पर बैठे अभ्यर्थियों का भला होगा। बिल्कुल भला होगा ऐसे कैंडिडेट का जो लास्ट कहीं ना कहीं पॉइंट से रह गए हैं, या फिर उन सभी कैंडिडेट का भला जरूर होगा। कल्पना शर्मा 5223, इनका भी कहना है कि बहुत बहुत धन्यवाद, शायद आपकी वजह से हमको नौकरी मिल जाए, ये भर्ती प्रक्रिया निरंतर रहे। तो इनका भी इनको कहना है कि आप सभी की मेहनत है, आप सभी की मेहनत की वजह से कहीं ना कहीं हमारा भी भला हो जाए, कहीं ना कहीं हम भी इन सभी में भर्तियों की तमाम जानकारी के साथ में जुड़े।
और हमारा सिलेक्शन हो। राहुल मिश्रा, इनका भी क्वेश्चन है, वेल डन। ठीक है। उसके बाद में पूजा गुर्जर, सुपर्ब सर। ठीक है। उसके बाद में ग्रेट वर्क, किशोर पटेल। उसके बाद में सुनीता, इनका भी बोला सुपर्ब सर, अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी इनको भी। उसके बाद में पूजा सैनी, सुपर्ब। उसके बाद में लोकेश, अगर भर्ती एग्जाम से होती है तो शायद हम सब को मौका मिलता, हम भी परिवार का सहारा बन जाएं। बिल्कुल, इनका भी लाजमी कहना है कि यदि भर्ती एग्जाम से करवाते तो हमारे को भी फायदा होता, जो कैंडिडेट फ्रेशर है उनको भी फायदा होता। लेकिन उससे ज़्यादा ये बात है कि कहीं ना कहीं वो भाई लोग जो कहीं ना कहीं संविदा पे काम कर रहे हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं, जो अपने अवरेज होने वाले हैं लेकिन अभी तक परमानेंट नहीं हुए, तो उन सभी के लिए बोनस अंक पे भर्ती होना बहुत ज़रूरी था। उन सभी को परमानेंट होना बहुत ज़रूरी था, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल भर्ती रहने वाली थी। ठीक है। ये लोकेश जी का क्वेश्चन था। उसके बाद में लव स्टोरी, आप लोगों की वजह से हमको थोड़ा हिम्मत आती है, थैंक यू सो मच। ठीक है। उसके बाद में अंकित शर्मा का कमेंट है कि गुड जॉब। उसके बाद में नैना गैकवाड 4852, आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर, सैल्यूट है आप सभी को। तो इनको इनका कहना है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप सभी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। संघर्ष समिति कमेटी जो इन भर्तियों को कंप्लीट करवाने को लेकर लगातार मेहनत कर रही है, तो कहीं ना कहीं आप सभी इस बात को अप्रोशिएट कर रहे हो, पॉजिटिव कमेंट कर रहे हो, तो ये हौसला बढ़ता है सभी लोगों का। और आप सभी, हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आप सभी पॉजिटिव रेस्पॉन्स देते हो, तो हमारा भी कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ता है कि कहीं ना कहीं हम आप सभी के लिए और ऐसी लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़, जो जेन्युइन ऑथेंटिक न्यूज़ होती है वो आप सभी तक प्रोवाइड करवाने का प्रयास हम करते हैं। क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट कमेंट रहने वाला है अनिल कुमार का। ठीक है। अनिल कुमार, सुपर्ब लीडरशिप। उसके बाद में बोल रहे हैं राधे श्याम, इनका कहना है कि गालिब खा ख्वाब अच्छे हैं, अच्छे रहते रहो। ठीक है। आरजे कॉमेडी स्पेस जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, इनका पॉजिटिव कमेंट लगातार हमारे को देखने को मिलता है। आरजे कॉमेडी स्पेस, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। ठीक है। उसके बाद में फेयर क्वीन इनन का है, जिनका इंटर्नशिप कोविड पीरियड में थी, क्या वो डिजायर नहीं करते हैं बोनस मार्क्स? अब इन्होंने कहा है कि जो इंटर्नशिप वाले नहीं, जिन्होंने कोविड में एक्चुअल में काम किया है वो डिजर्व करते हैं सभी कोविड एक्सपीरियंस के लिए। तो मैंने वही बात करी है कि जिन्होंने कम्युनिटी हेल्थ पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दिया था, सेलेक्ट हुए, लेकिन उनका ब्रिज कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ, ज्वाइनिंग नहीं हुई, उससे पहले सरकार ने उनको बीएससी नर्सिंग और जीएम के बेस पे उनको कोविड में काम करवाया गया और उनको बोनस भी मिला। तो उनको अब बाहर किया गया। अब 300 कैंडिडेट और प्रोविजनल लिस्ट में शामिल है, उनको भी बाहर करेंगे। तो उनका क्या मसला है, क्या नहीं है, क्या गाइडलाइन है, उन तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। इन सीएचओ को लेकर अलग से डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों पे हम जानकारी आपको देंगे, तो स्टे ट्यून रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। बिल्कुल उनको भी मिलना चाहिए, उनका भी हक है कहीं ना कहीं। आप यदि बोनस ले रहे हो सीएचए का, जो कोविड हेल्थ असिस्टेंट में आपने काम किया है, आप जो ले रहे हैं, आप अपना बेनिफिट ले रहे हैं कोविड का, तो उनका भी हक बनता है, वो भी कहीं ना कहीं अपना हक जताएं। ठीक है। हुसैन, इनका क्वेश्चन है कि बिल्कुल सही कह रहे हो, जो भी सीएचओ हैं और जो फर्जी हैं उनको बाहर करो। जो फर्जी हैं उनको तो बाहर करो, जो डिजर्व करते हैं इन वैकेंसी के लिए तो उनको इस वैकेंसी में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। राहुल मिश्रा जी, इनका क्वेश्चन है फार्मासिस्ट वालों के बारे में भी कुछ बोला करो। तो फार्मासिस्ट वैकेंसी की प्रोविजनल लिस्ट नहीं आई है, इस बात को लेकर हमें भी दुख है कि वो भाई लोग जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर, उनकी लिस्ट आना बहुत ज़रूरी है। बहुत जल्द प्रयास कर रहे हैं टीम मना, लगातार जो फार्मासिस्ट के लीडर लोग हैं वो मेहनत कर रहे हैं इन सभी भर्तियों को लेकर। तो आप सभी की उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी लिस्ट आ जाए। फार्मा की बात क्यों भूल गए हो भाई साहब, इनको बोलो कभी बात कर रहे। फार्मासिस्ट भाइयों को बड़ा कमेंट आता है कि हमारी वैकेंसी को सब भूल गए हैं, कोई बात नहीं करता है। तो आपकी प्रोविजनल लिस्ट आई नहीं है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट नाम भी नहीं लेते हैं इस वैकेंसी को। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द फार्मासिस्ट कैंडिडेट के लिए खुशखबरी आएगी। ठीक है। बात करते हैं, सभी के लिए करते हैं। संतरा सुपर्ब, इतने फर्जी कैंडिडेट लिस्ट में शामिल हैं तो फिर
इनको चेक क्या किया। ठीक है, बहुत सारे फर्जी ये तो सीपू की गलती है, कहीं ना कहीं इतने फर्जी कैंडिडेट लिस्ट में आ गए हैं जिनके पास में एक्सपीरियंस फर्जी बना बना के लाए हैं, फर्जी डिग्री डिप्लोमा है, तो उन सभी को सीपू ने जानबूझ के लिया है। दोस्तों मैं आप सभी को बताता हूँ, फर्जीवाड़ा ये होता है, जानबूझ के करते हैं ये लोग। ठीक है, उसके बाद में डाल प्रीतम, इनका क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी नियुक्ति दिलाओ सर। बिल्कुल नियुक्ति मिले, यही उम्मीद है, हमारी आशा है। भावना यादव जी, इनका क्वेश्चन है कि भैया हमें 1 साल रह गए हैं वेटिंग, राइटिंग लिस्ट आएगी क्या? इनका अलग कोई भर्ती से रिलेटेड क्वेश्चन होगा शायद। मंगन, इनका क्वेश्चन है सर ये कॉन्ट्रेक्चुअल और डायरेक्ट भर्ती को बंद करा जाए, नहीं तो मेहनत करने वालों से पढ़ाई करते। और ठीक है, इनका भी क्वेश्चन लाजमी है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल भर्तियां उनको बंद करें और परमानेंट भर्तियां निकालें ताकि उन सभी कैंडिडेट को, पढ़ने वाले कैंडिडेट को कहीं ना कहीं फायदा हो, और कॉन्ट्रैक्ट वाला कैडर ही बंद कर दे तो आप सभी के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी होने वाला नहीं है, फिलहाल बहुत टाइम लगेगा इन तमाम बातों पे। प्रीति इनका क्वेश्चन है सर फीमेल ईडब्ल्यूएस 55.55 की परिवेदना लगाऊं क्या और बाहर वाले फर्जी मिल जाएं? बिल्कुल 55, आपकी 55 पॉइंट कुछ मेरिट गई तो आप परिवेदना लगाएं बिल्कुल। प्रीति स्वान, इनका क्वेश्चन, आप बिल्कुल परिवेदना लगाएं। गुड यूजर, ये इनका नाम नहीं है। ठीक है, उसके बाद में इनका क्वेश्चन है, थैंक यू सो मच सर, आपका सर नियुक्ति मिलेगी या नहीं आचार संहिता में? आचार संहिता में पॉसिबल नहीं है, बहुत कम पॉसिबिलिटी रहने वाली है। सोनाली शर्मा जी, इनका क्वेश्चन है कि सर परसेंटेज बढ़ेंगे तो नहीं अब की लिस्ट में, प्लीज़ सर बताएं। तो मैंने इसका डाउट क्लियर कर दिया था कि इस भर्ती में कहीं ना कहीं सीएचओ को बाहर किया जाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो कैंडिडेट रह गए हैं उनका भी लिस्ट में नाम आएगा, बट इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। यदि सीएचओ को शामिल करते हैं तो मेरिट कम जाएगी। ठीक है, इन सीएचओ अपना बोनस अंक को लेकर कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की है, तो ये कहीं इसकी भर्ती में बहुत सारी मसला होने वाला है आगे जाके कहीं ना कहीं। तो मैं तमाम चीज़ों पे आपको अपडेट देता रहूँगा कि सीएचओ का क्या होगा क्या नहीं होगा। सर परसेंटेज बढ़ेगी तो अभी तो लिस्ट ये मैंने कमेंट पढ़ लिया है। आकाश कुमार, इनका क्वेश्चन है, थैंक्स भाई। उसके बाद में मुकेश सिंह, इनका क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग से परमिशन मिल गई है क्या? बिल्कुल अभी तक नहीं मिली, अभी सीएचओ और शामिल होंगे कोर्ट केस के बाद। ठीक है, सीएचओ भाई कोर्ट केस लगाया सीएचओ ने, तो सीएचओ यदि उनका वैलिड एक्सपीरियंस है कोविड का तो बिल्कुल शामिल होंगे। सीपू चैलेंज नहीं कर सकती है हाई कोर्ट को, क्लियर चीज़ें हैं। यदि उनका वैलिड है एक्सपीरियंस है कोविड का तो उनको शामिल करना ही पड़ेगा। शिल्पी शर्मा, इनका क्वेश्चन है, जिन डाइवोर्स का नाम नहीं आया है लिस्ट में क्या उनको भी परिवेदना लगानी चाहिए क्या? पता कितने? बिल्कुल आप परिवेदना लगाएं, जिनका नाम नहीं आया है। तो डाइवोर्स की भी बहुत सारे फर्जी सर्टिफिकेट हैं तो उनको कहीं ना कहीं बाहर किया जाएगा, तो आप बिल्कुल जो परिवेदनाएं लगाएं। हुसैन, इनका कि सीएचओ को परमानेंट भर्ती में लाने के लिए 8 तक लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन है रामलाल चौधरी, सर जी जो कुछ पॉइंट से पीवी लिस्ट में नाम नहीं आया है वो भी परिवेदना लगा सकते? बिल्कुल पॉइंटों में रह गए वो परिवेदना लगाएं। यदि फर्जी कैंडिडेट बाहर होते हैं तो आपका लिस्ट में नाम आएगा, लाजमी है इन बातों को लेकर। ठीक है, उसके बाद में आप सभी का कमेंट में पढ़ लेता हूँ क्विकली। इरफान अली, परिवेदना न हो पाई है, ऑनलाइन ओटीपी आता है, सबके एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट नहीं ले रहा है, क्या करें? ओबीसी पीएच कैटेगरी से हूँ। तो परिवेदना वाला जो आपका ओटीपी नहीं आ रहा है तो आप सीपू से कांटेक्ट करें अपने हेल्पलाइन नंबर से, या फिर सीपू से डायरेक्ट जाके या फिर मेल करके कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर चीज़ है। शोभा बेरवा, इनका क्वेश्चन है, सर ऐसी फीमेल की सभी कैटेगरी, यदि आपको ओटीपी से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, सभी दोस्तों को मैं बोल देना हूँ, आप सीपो की ऑफिशियल मेल पे मेल कर सकते हो कि मेरे ये नंबर है, ये एप्लीकेशन आईडी है और मुझे ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है, तो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको कहीं ना कहीं रिप्लाई मिल जाएगा। यदि आपका सॉल्यूशन हो जाता है तो ठीक, नहीं होता है तो आपको सीपो जाके ही सॉल्यूशन करवाना होगा। क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट मैंने बता दिया है सर फीमेल की सभी कैटेगरी से ज़्यादा है, उसका भी समाधान करना सर, गरीब स्टूडेंट का भला हो जाए। बिल्कुल हम यही चाहते हैं यार, उन सभी तमाम लोगों का भला हो जो इस भर्ती को डिजर्व करते हैं। रुके हुए रिजल्ट में सभी कैंडिडेट के
डॉक्यूमेंट ढंग से चेक करवाते हैं तो फर्जी स्टूडेंट ना लगे। ठीक है, ये बात ये भी इनका क्वेश्चन सही है सर। मेल भी एससी फीमेल की मेरिट में ज़्यादा वेरिएशन हुआ है प्लीज़ सर। वेरिएशन तो हुआ है, मेल फीमेल में थोड़ा बहुत तो वेरिएशन आएगा ही। सीएचओ फर्जी लगे हैं क्या? सीएचओ के अच्छे नंबर हैं जो इनकी नेतागिरी हुई है, पर रूल्स के अकॉर्डिंग भी डरो मत, क्लेम करो सीएचओ। बिल्कुल सीएचओ क्लेम करेंगे और करना भी चाहिए, उनको बोनस मिला है तो उनको बाहर कैसे कर सकते हैं। एनओ को ज्वाइनिंग ले लाओ सर। बिल्कुल एनओ के लिए प्रयास कर रहे हैं रात दिन, बहुत जल्दी सीएचओ के साथ न्याय होगा और 1000 सीएचओ इन होंगे। तो इनका कहना है कि सीएचओ को न्याय मिलेगा और 1000 सीएचओ इन होंगे। 1000 सीएचओ तो नहीं है, 300 सीएचओ अभी बताए जा रहे हैं कि इस प्रोविजनल लिस्ट में शामिल किया गया है, जो प्रोविजनल लिस्ट है उसमें। और कहीं ना कहीं 200 से 300 सीएचओ और हैं जिनको कहीं ना कहीं शामिल किया जाएगा। यदि उनको बोनस मिलता है, कोर्ट का चैलेंज करते हैं तो उनको मिलना चाहिए और मिलेगा। ठीक है। ओबीसी पुरुष की कितनी कट ऑफ गई? मैंने सभी की कैटेगरी वाइज मैंने कट ऑफ बता दी थी, ओबीसी मेल फीमेल सारी कट ऑफ बता दी थी। नीर राजस्थान, इनका क्वेश्चन है कि फार्मासिस्ट की बात क्यों नहीं कर रहे हो यार? ये कौन सा तरीका हुआ है? नौकरियां मिलेगी तो सबको, नहीं तो किसी को नहीं। बिल्कुल इनका भी लाजमी क्वेश्चन है कि फार्मासिस्ट की भी बात करो, नौकरी मिलेगी तो सबको मिलेगी या फिर सभी को नहीं मिलेगी। क्लियर बात है, आपकी भी बात करेंगे। नीरज राजस्थान इनका ये कमेंट था। उसके बाद में हेमंत परमार का क्वेश्चन है, सीएचओ फर्जी नहीं है भाई, कुछ सोच समझ के बोला करो। सीएचओ ने भी कोविड में काम किया है, वो भी एनएचएम में ही आते हैं। नेतागिरी बंद कर दो एग्जाम देके आए हैं, उनको पूछो फर्जी है क्या? किसी की मेहनत है वो, घर बर्बाद मत करो, किसी का आबाद नहीं कर सकते हैं। नेताजी समझ के बोला करो, बोनस नहीं दिए तो क्या फर्जी हो गए? बिल्कुल इनका लाजमी क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है कि सीएचओ को फर्जी बोला गया तो फर्जी इनको नहीं बोलना चाहिए। सीएचओ इज द वैलिड। इन्होंने एग्जाम देके एग्जाम क्रैक किया है, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है तो बोनस मिलना चाहिए। उससे बड़ी बात है कि इन्होंने कोविड में काम किया है तो सभी सीएचए ने बोनस लिया है, तो ये भी सीएचए हैं, इनको भी बोनस मिलना चाहिए। इस बात को लेकर मैं भी एग्री हूँ सभी दोस्तों। ठीक है। सीएचओ सुपर्ब सर, जिनकी इंटर्नशिप कोविड पीरियड में थी, क्या वो डिजर्व नहीं करते हैं क्या बोनस? बिल्कुल करते हैं। गुड। ये तमाम क्वेश्चंस थे, उन सभी तमाम क्वेश्चंस जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से मैसेज डाला था, सीआराम डोडवानी का जो मैसेज था, उन सभी तमाम मैसेज का आप सभी की बहुत सारी राय, बहुत सारी क्वारीज थी, आप सभी ने बताया, तो उन सभी की मैंने क्वारीज को कहीं ना कहीं क्लियरिफाई करने का बताया है। दोस्तों हम कहीं ना कहीं आप सभी के लगातार शिपो की तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम जो इन्फॉर्मेशन है, जेन्युइन ऑथेंटिक न्यूज़ होती है, वही हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। ऐसी तमाम जानकारी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से और भी प्रोवाइड करवाते रहेंगे। जब भी अंतिम जो चयन सूची आएगी आपकी, जो प्रोविजनल लिस्ट के बाद में फाइनल लिस्ट आएगी, उन सभी की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तमाम भर्तियाँ, नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, इवन जो डेंटल ईसीजी और सहायक, जो नेत्र सहायक की वैकेंसी है, उन तमाम वैकेंसियों की अपडेट हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो स्टे ट्यून, चैनल के माध्यम से जुड़े रहें दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर करें, यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक जरूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी कैंडिडेट के साथ में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव धमाकेदार वीडियोज़ के साथ में। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जाने से पहले दोस्तों आप सभी के लिए एक पॉजिटिव थॉट कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। और हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता और हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में। तब तक आप सभी लोग चैनल के साथ में बने रहें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन जरूर करें और मोर इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।